अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज में ये मेरे पास कमीज़ है लोन की, इस पे क्रोशिया बना हुआ है। इस तरह ये सीधी साइड इसकी ये है। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग करना नहीं चाह रही, तो मैं इस पे सिर्फ गले पे ना ये लूप्स लगा के पोटी की तरह ये बटन बने हुए हैं, ये बाज़ार से रेडीमेड मिल जाते हैं। मैं ये लगा के ये डिज़ाइन बनाऊँगी। और ये देखिए मेरी लंबाई है, तैयार जो है वो 38 इंच। तो इसको मैंने मगजियाँ लगानी है, तो ये मगजियाँ लगाऊंगी तैयार करके। ये सीधी सीधी कमीज़ है और इसकी कुल चौड़ाई मैंने 12.5 रखी है। फिटिंग इसकी 22 इंच, हिप्स इसके 22 इंच है, कमर इसकी 19 इंच है और चेस्ट इसकी 19 इंच है, तीरा इसका 15 इंच है। तो उसके मुताबिक आप कटिंग कर लें। ये हो गया। अब मैंने ले लेनी है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड की ये लेके तो ये गोल गला से हमने बनाना है। ये गोल गला मैं 6.5 पे नहीं इसको लिया, मैंने इसको तैयार इस तरह डबल करे ये पट्टी पे मैं बैठा लिया है। तो ये 3 इंच इसका ये लिया है चौड़ाई और 6.5 इसकी गहराई। ये बिल्कुल इस पे मैंने सिलाइयाँ लगा के परफेक्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद ये इधर से देखें आप कि 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये वाला जो मैंने इस पे तैयार गला करना है। और तकरीबन आधी इंच के अंदर मैंने ये वाला कट लगा लिया है, क्योंकि ये गला हमारा इधर तक ऐसे ये 6.5 पे ये गला बन जाएगा। इतना इतना गला तैयार हो जाएगा। अब इसके नीचे जो हमने मगजी लगानी है लेके हम ऊपर से नीचे लेके तक आएंगे, लेकिन इधर तक निशान लगा लेते हैं हम, ताकि इधर से हम शुरू कर सकें तकरीबन 1 इंच ऊपर। उसके बाद आपने ये पट्टी बनानी है और इतनी बनानी है कि हमारे 12 से 15 तक लूप्स लग सके। और मैं ये चाह रही हूँ कि ये 8 इंच तक तैयार कर लूँ। उसके बाद ये आपने देखना है कि इधर से कितना है। इधर आप ये 2.25 है, इधर भी 2.25 पे निशान लगाएंगे। ऐसे करते करते मैं इधर तक लेके आऊंगी ये निशान इस तरह। अब मैं इस चीज़ को उठा के इस तरह सिर्फ इस साइड को, तो इस्त्री की मदद से इसको मैंने इस निशान को इस तरह इसकी ग्रीस बना लेनी है। ऐसे बना के तो फिर मैं पेपर पट्टी लूँगी और उसके लिए मैंने वो पेपर पट्टी लेके तो मैं आपको लगाना भी बताती हूँ और तैयार करना भी बताती हूँ। अब मैंने ये जो गला है इसके दरमियान की जो पहले लाइन बनी हुई है इस्त्री की, अब मैंने जो कट लगाया है थोड़ा सा हट के 3 इंच से, ये देखें, उसको मैंने इस तरह निशान बना लिया है इधर भी। और जितना मैंने इधर से कट लगाया है देखा है 7 इंच का, वो इधर से भी निशान बना लिया है। ये हो गया। बहुत ही आसान तरीके से ये पट्टी बनेगी। इसके बाद ये मैंने पट्टी ली है, ये मैंने कितनी इसकी चौड़ाई ली है और कितनी इसकी गहराई ली है। अब ये देखें, ये मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है, इसको मैंने कपड़े पे बिठा के सिलाई लगा ली है। ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे डबल करूँगी इस तरह, ऐसे डबल करके तो इसका निशान इसके साथ ऐसे मिला लूँगी। अब आप देखेंगे कि ये वाला इधर निशान लगा हुआ है, तो 6.5 इधर आता है, तो मैंने इधर निशान बना लिया ताकि इधर तक मेरा सिलाई आएगी और इस चीज़ पे ये ऊपर हो जाएगी। अब इसको मैंने ऐसे, ये निशान के लिए मैं उल्टी साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि ये मैं सीधी साइड पे रखूँगी तो मैंने इसको उल्टी साइड पे लेके आना है। तो ये निशान है मेरा, तो मैं ऐसे
वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। अब इसको मैंने इस तरह रख लेना है और इसको मैंने इस तरह रख लेना है। इस चीज़ को और इस लाइन को ऐसे मिलाते हुए मैंने सिलाई लगानी है। और सिलाई नहीं पहले लगाऊंगी, पहले मैं जिस तरह घूम लूप्स लगाते हैं इस तरह लूप्स लगा लूँगी। पहले लूप्स लगा के तो फिर मैं ये इस पे अटैच करूँगी। ये लूप्स मैंने इधर लगा लिए हैं सीधी साइड पे। अब मैंने उल्टी साइड पे इस तरह रखना है ऐसे। ये जो निशान मैंने निशान बना लिया है इसको इसकी मदद से इस तरह ऐसे रख के अब मैंने इधर सिलाई लगा ली नहीं है, इधर से कटाई कर लेती हूँ पहले ही इधर तक। अब मैंने ये सिलाई लगा लेनी है इस तरह। इस जो सिलाई पहले नज़र आ रही है जो लूप्स के जोड़ने के लिए लगाई हुई है उसकी या ऊपर ऊपर या इस साइड पे लगाएं ताकि ये वाली चीज़ नज़र ना आए। इसी तरह मैं इस साइड पे भी लगाऊंगी, लगा के फिर मैं इसको पलट के उल्टी साइड पे लेके जाऊंगी, फिर इसकी तरपाई करूंगी। आपने ये जो निशान इस्त्री का बनाया है उसको ऐसे रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। आपने राम राम से इस पे आके इसको ऐसे कर लेना है और एक दफ़ा बस इसको इस तरह करके अपने मोड़ने की कोशिश करनी है इस तरह। फिर आपने इसको ऐसे जिस तरह पेपर पट्टी जुड़ी हुई होती है उसी तरह आपने इस तरह जोड़ के इस तरह तो ये वाली सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई लगी हुई है इसकी या ऊपर ऊपर या थोड़ी ताकि जो आपकी सिलाई है वो नज़र ना आए। इसके बाद हम इधर से कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसी की मदद से इसको इस तरह मोड़ लेना है इस तरह मोड़ के पहले तरपाई करेंगे। तरपाई करके फिर हम एक पीस लेंगे जो इसको ऐसे ऐसे बराबर रखेंगे हम इसको इस तरह ताकि जो हमारी कमीज़ का जो नीचे वाला हिस्सा नज़र ना आए, वो बंदा नंगा ना हो। तो मैं नीचे सिलाई एक कपड़ा लाद के तो इसको जोड़ूंगी। तरपाई की है मैंने। तरपाई के बाद आपने इस तरह ये आपने पट्टी बना लेनी है इस तरह। पट्टी बना के फिर आपने इधर से शुरू करके ऐसे इसको इसके अंदर जोड़ लेना है ऐसे। तो जोड़ना आपने इस तरह है कि पहले आप इधर सिलाई लगा लें, ये दरमियान में रखे, पहले इधर लगा लें। तो इधर लगाते हुए पहले फिर इसको आपने उठा के रखना है, पहले इधर सिलाई लगा के फिर आपने इस तरह मोड़ के तो फिर इस चीज़ को आपने ऐसे ऊपर रख लेना है इस चीज़ को। फिर आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। किनारे किनारे पर सिलाई जब लग चुकेगी तो फिर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने जिस तरह आम हम गला बनाते हैं गोल गला हम लेंगे। तो ये कट लगाए हुए हैं मैंने, ये कट लगाए इसके मुताबिक इस तरह मैं ये वाला गला बना लूँगी। ये गला बना के इधर सिलाई लगा के ये देखें दरमियान में ये भी इस दोनों को मिलाते हुए मैंने ये सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको भी तरपाई करके तो फिर मैं बटन लगाऊंगी, ये वाले बटन लगा के तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। गला क्लियर करके बैक साइड और फ्रंट साइड मैंने तो ये इधर बटन लगा लिए हैं। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा नाइस सा डिज़ाइन है, सूट भी डिसेंट है और गला भी इसकी वजह से गले की लुक ही चेंज हो गई है सूट की। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहें तो इसको कॉपी करें, इसको लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।